रेडी। आज क्लास 10th का बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे 28 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उससे सूत्र का रिवीजन करने जा रहे हैं। आराम से सूत्र को समझेगा एकाएकी अच्छा से। त्रिकोणमिति चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कोई है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वह है समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं कि एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है। कैसे कहेंगे कि एबीसी समकोण त्रिभुज है? जिसका एक कोण 90 डिग्री, वो कोण समकोण त्रिभुज है। ठीक है। शीर्ष के सामने वाली भुजा को आधार बोलते हैं, जिसको बेस से सूचित करते हैं, यानी बी से सूचित करते हैं। जहाँ पे कोण एक थीटा बना था, उसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। जहाँ पे समकोण बनाता है, उसका ठीक सामने वाली भुजा, ए वाली भुजा यानी ए सी, ए हाइपोटेनस है, मीन्स कर्ण है। तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस का बेस के स्क्वायर। ठीक। ए वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर बोला कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर रूट। ठीक। अगर बोल दिया पी बोले तो लंब बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस का बेस का स्क्वायर अंदर रूट। अगर बोल दिया बी, तो बी बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर। ठीक है। जैसे एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है, जिसमें अगर ए 3 है, ए 4 है, ए वाला समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं पी है, ए क्यू है और ए आर है। 3 है, ए 4 है, तो कर्ण यानी पी आर इक्वल टू कितना होगा, मतलब कर्ण बराबर तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी का 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस से 4 का स्क्वायर 16, मतलब 25 हुआ। 25 का वर्गमूल कितना हुआ, यानी 5 है। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो याद करना है, या एक बार देखना है, या अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। रिवीजन करते करते, जैसे 3 4 5 होता है। कहने का मतलब अगर इसको दुगना कर देंगे तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10। अगर 3 गुना कर दिए तो 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 5 तिया 15 हुआ। इस एक बात, दो बात होता है इसमें, 3 5 12 और 5 12 13 होता है। इसको दुगना कर देते हैं, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। 3 गुना कर देंगे, कोई दिशा कोई फर्क नहीं है। जैसे तीसरा बात है 8 15 और 17 होता है। 8 15 17 होता है। ठीक है। त्रिकोणमिति में इसमें कुछ निष्पत्ति होता है, जैसे एक होता है साइन, एक होता है कोस, ठीक, एक होता है टैन। ई थीटा है, ई थीटा है, यहाँ पे अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है। साइन का रिवर्स अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो एक कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कॉस का रिवर्स होता है, वो होता है सेक थीटा। ठीक है। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टैन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। ठीक है। तो टैन थीटा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा कची लंब। ये 3 याद करना है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है या अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है। कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार होगा। ठीक है। टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो टैन का अपोजिट होता है क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब होता है। ठीक है। या एक याद करना है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। कहने का मतलब हुआ ला से लंब, एल एल बोले तो लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है। आ से आधार, आ से आधार, ठीक, अका से कर्ण, का से कर्ण, मतलब साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ये हुआ साइन। ठीक है। इसको मानेंगे सी, इसको माने टी, एस सी टी, यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा लंब बटा आधार, टैन थीटा लंब बटा आधार। अगर साइन है तो यहाँ इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पे कोसेक थीटा,
यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कौस है तो कौस का सेक हो गया, मतलब कर्ण बटा आधार हो गया। tan थीटा लंब बटा आधार है तो tan का अपोजिट होता है कॉट। टी से टी याद करना है, tan में टी और कॉट में टी, तो tan के कॉट याद हो गया। चलो यहाँ से आगे हो गया, ठीक है। अब इसमें याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, एक साइन थीटा है, साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक थीटा। दोनों का गुणनफल हमेशा एक होता है, यानी साइन थीटा साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इक्वल टू कितना हुआ 1। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हुआ 1। यहाँ से साइन थीटा का यदि हम मान निकालते हैं साइन थीटा बराबर तो 1 बटा क्या ये कॉसेक थीटा, ठीक। अगर कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं कॉसेक थीटा तो 1 बटा क्या हुआ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ एक हता है, एक साइन से लिए, अभी लेंगे क्या, ये लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगुना सेक थीटा इक्वल टू कितना 1। कॉस थीटा कॉस का रिवर्स होता है क्या सेक थीटा, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक। अब कॉस थीटा बराबर निकालते हैं तो कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा क्या कॉस थीटा, ठीक है। अगला आता है एक है tan थीटा, तो tan थीटा अब बोले थे कि t के t से मतलब tan में t तो cot में t, यानी tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू कितना 1 हुआ। यहाँ से अगर हम tan थीटा का मान निकालते हैं tan थीटा 1 बटा cot थीटा, अब cot थीटा का मान निकालते हैं तो 1 बटा tan थीटा, ठीक है, ठीक है। चल एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसको जिसमें एक कोण 90 डिग्री, जो बी है 90 डिग्री, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर पी लंब है, ए वाला आधार है, ए कर्ण है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा याद रखना है, सबसे कौन चीज, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होता है, कर्ण होता है। जैसे ये 3 4 5, कोई पूछेगा इसमें कर्ण कौन है तो 5 है। अच्छा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी खासियत है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर 5 है यहाँ कर्ण, तो जो 5 का वर्ग पापा 25 होगा, 4 4 16 3 3 9 16 9 25 और 25, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसी प्रकार 5 12 13 है, कहने का मतलब 3 5 अगर है तो वहाँ 4 आएगा, 4 5 है तो 3 आएगा, और 3 5 है तो वो 4 आएगा। जैसे 5 12 जिसमें आएगा 13 आएगा, 12 और 13 है तो उसमें 5 आएगा, और 5 और 13 है तो 12 होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे 3 का इसका दुगुना कर दे, 3 दूनी 6, 3 गुना 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 गुना जे गुना रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सूत्र, उसके बाद इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, उसके बाद इम्पोर्टेंट सूत्र है साइन का कौसे कर दिए, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से बोल दिया अगर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस क्या हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा का सिर्फ मान निकालने बोले तो प्लस में चल जाएगा इधर रूट में ना, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फार्मूला एक था, इससे निकला है 2। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से बोल दिया, अगर यहाँ से बोल दिया सेक थीटा का मान, ठीक है, कि सेक थीटा का सिर्फ मान है तो रूट के अंदर चल जाएगा 1 प्लस के क्या ये tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाले, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा के भी मान निकाल सकते थे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं तो अंदर रूट में चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे सेक निकाले तो यहाँ पे हम tan भी निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा, तो सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। कई बार क्वेश्चन पूछा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर थीटा। अगर पूछ दिया सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर बीटा। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा कुछ भी पूछे उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर बोल दिया यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस का होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर कोट स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। क्वेश्चन पूछता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन दे देगा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो आंसर कौन होगा? कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से बाय द वे पूछ दिया कि कॉट थीटा का मान निकालो तो अंदर रूट में चल जाएगा, उसी पर स्क्वायर में हो जाएगा, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, एक होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो गया साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर पूछ दिया इसी में कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसमें स्क्वायर लगाए हैं, यहाँ tan था। ठीक है, तो साइन बटा कॉस हुआ, इसमें स्क्वायर लगा देते, इसमें हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan का अपोजिट होता है क्या? कोट थीटा। ठीक है, tan का अपोजिट होता है कोट, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर। tan बराबर साइन बटा कॉस होता है, tan है जो उल्टा होता है कॉट का, tan उल्टा होता है कॉट का, तो tan बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो कॉट का हो जाएगा अपोजिट ना, यानी कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यदि एग्जाम हॉल में इसका पूछ दिया ऐसे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा पूरा पर अंदर रूट ऐसे, तो इसको पहले छोटा करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंदर रूट कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर में, तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि सिर्फ बचेगा कॉट थीटा। ठीक है, यही क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो आंसर मानते हैं कॉट थीटा। ठीक है, कुछ त्रिकोणमिति में अलजबरा का जो फार्मूला आता है, कुछ त्रिकोणमिति में अलजबरा का फार्मूला आता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 वो फार्मूला भी अगर याद कर लेता है, ठीक, 2-3 फार्मूला अगर याद तो काम चल जाएगा। ठीक ना, याद करना है ऐसे। ठीक है, बेसिक फार्मूला है जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक, पहला। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अगर दोनों को जोड़ देते हैं मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो ए कट जाएगा, ए 2a स्क्वायर, बी और बी 2b स्क्वायर, दो कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर दोनों को घटा देते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब दोनों को घटा देंगे तो साइन चेंज, ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बच जाएगा क्या 4ab। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, या उलट के दे दिया, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, आई इंटू ए माइनस बी तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसमें एक और आता है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसका एक सूत्र और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b। याद कैसे करना, अगर यहाँ प्लस किए तो यहाँ माइनस देंगे, अगर यहाँ माइनस दिए तो प्लस देंगे, ज्यादा ये वाला यूज होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे में कुछ छोटा, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। ठीक, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो यही बात रहेगा, सिर्फ अंदर रूट में चल जाएगा। साइन निकाले उसी प्रकार कोस स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अंदर रूट में चल जाएगा। ठीक है, दूसरा बात है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो माइनस है तो उधर चल जाएगा प्लस में। अगर सेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये अंदर रूट में चल जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन पूछेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंदर रूट में क्या होता है, तो ऑप्शन देगा सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, tan थीटा। तो आंसर होगा सेक थीटा, अंदर रूट तोड़ देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर रूट के काट देगा तो सेक बचेगा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ से tan निकालने का था तो अंदर रूट में चल जाता, एक
है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर का थीटा। अगर यहाँ से बोलता कोसेक थीटा तो अंदर रूट में चल जाता 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा अगर पूछता, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसमें कोट पूछता तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है टाइन थीटा, तो टाइन बराबर साइन बटा कोस। एक याद करना है, बस एक ही से काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा काम? जैसे टाइन थीटा, तो टाइन थीटा साइन बटा कॉसेक कॉस थीटा, ठीक है। टाइन का रिवर्स होता है क्या? कोट थीटा, तो कोट बराबर हो जाएगा कॉस बटा साइन थीटा, ठीक है। अगर इस पे स्क्वायर है मतलब टाइन है, यहाँ पे टाइन स्क्वायर करना, तो इस पे स्क्वायर भी चल जाएगा, इस पे स्क्वायर चल जाएगा। कहने का मतलब दोनों तरफ बार कर दें, यानी टाइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टाइन स्क्वायर साइन बटा कॉस, इसका रिवर्स होता है कॉट में, स्क्वायर में, तो ये कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 कॉस, इसको अंदर में तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है 1 कॉस, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर है, कॉस बटा साइन कोट होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा कोट थीटा, ठीक है। अगला लिखा है कि टाइन थीटा गुना कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। टाइन 1 बटा कोट था, कोट 1 बटा टाइन होता है। कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है जो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा बार यूज होगा, ठीक ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी तोड़ेंगे। याद रखना है कि प्लस है तो सब प्लस, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी तोड़ना है। अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो a और a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब दो कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों को घटा देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को घटा देंगे तो a वाला से कट जाएगा, a से कट जाएगा, तो माइनस से जो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 कितना हो गया 4। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन छप्पे वाला है 100%, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा जब बड़ा बड़ा प्रूफ डेट करेंगे ना, तो उसमें तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी टू माइनस बी, नहीं तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी, कोची होगा तो इसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा प्लस में पूछ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर याद कैसे करना है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर किए तो माइनस 2ab करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर किए प्लस 2ab करेंगे। इतना सूत्र से, ठीक है ना, कुछ कहने का मतलब 4 से 5 नंबर, ठीक है, 4 से 5 नंबर आसानी से बोर्ड में आ सकता है। कुछ नहीं करना, एक बार बढ़िया से देख लेना, उसके बाद 4 से 5 बार खुद से रिवीजन कर लेना है, ठीक ना। और जाना है आंसर मार देना है। अब कुछ इसका एप्लीकेशन यूज बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन डालता है, ठीक ना। छोटा छोटा फैक्ट बताते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर सपोज पूछ दिया ऐसे कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक है, तो पूछ दिया कि कॉस थीटा का मान निकाले, टाइन थीटा का मान निकाले, ठीक है। जैसे पूछ दिया कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डॉट डॉट कुछ भी कहेगा कि मान निकाले, तो साइन थीटा क्या दिल है, साइन थीटा ये लंब दिल है, कर्ण दिल है, मतलब पी दिल है 5, ठीक है, पी मैंने परपेंडिकुलर, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कर्ण का मतलब दिल है कितना, ये कर्ण है मतलब ये 6, कर्ण दिल है 13, ठीक। हमको निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमको पता है कि कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, तो आधार तो है नहीं, इसलिए आधार पहले निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर कुछ होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटता है। कहने का मतलब कि 13 के स्क्वायर में, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर घटेगा। कहने का मतलब कि 169, 13 का वर्ग 169 होता है, 5 का 25 होता है, ठीक है, घटाएंगे तो 144 आएगा। कहने का मतलब 144 का वर्गमूल 12 होता है। हमको मान निकालना है कॉस थीटा का, तो यदि कॉस थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे निकालना हमको कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 ना, यानी 12 बटा कर्ण, कर्ण का मतलब 13, ठीक है। निकालना है टाइन थीटा का मान, तो टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब है 5, ठीक, आधार आया कितना 12, ठीक है। जैसे बोल दिया यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और प्लस के कॉस थीटा, तो साइन थीटा को तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 बटा कितना 13 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से उठा लेंगे, यानी 12/13, एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो इधर 13 हो गया, इधर 5 प्लस का 12, 12 5 17, 17/13
13, ठीक है। नहीं तो बेस समान रहेगा तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे, यानी 12/17/13 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। जो ऑप्शन 4 को उसको टिकट करके निकल जाएंगे। बाय द वे इसमें पूछा अगर कॉस, ठीक, कॉस, इसमें अगर पूछ देता कॉस स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है। 12/13 है ना, 12/13 एरा पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब 144/169 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे, क्वेश्चन पूछ दिया सपोज ऐसे कि साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा बराबर दे दिया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अब पूछ दिया कि कॉस थीटा का मान निकाले, कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 2। तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा एक छोटा सा ट्रायंगल का निर्माण कर लेना है ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट यूज कर लेना है। ए वाला दिया है साइन थीटा लंबटा कर्ण मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए वाला दिया है ना ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है आधार, तो आधार बराबर हमको पता है कर्ण स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस माइनस के लंब स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अंदर रूट डायरेक्ट यूज फार्मूला करना है प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट होता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अंदर रूट 4 का वर्गमूल 2 ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी, ई हुआ बेस, ठीक। निकालना है कॉस थीटा, निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार आधार का मतलब 2ab कर्ण, कर्ण का मतलब कितना ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, या दशमलव में दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा फैक्ट करना है। जैसे अगर कुछ कुछ दे दिया 2 नंबर के लिए, जैसे ऐसे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया ऐसे, ठीक। बोल दिया कि O1 माइनस का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, O1 माइनस साइन थीटा, इधर दे दिया O1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, ठीक। जैसे इसको a प्लस बी इंटू माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको पता है एक का वर्ग कुछ नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी O1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इस सिद्ध करने के लिए देगा तो इतना का डायरेक्ट यूज करेंगे कुछ इतना। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया ऐसे, क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ देता यही क्वेश्चन को, यानी कि कॉस थीटा 1 माइनस में या शुरू में प्लस दे दिया, इधर दे दिया 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको ए प्लस बी इंटू माइनस बी अगर बोल दिया कि सिद्ध करें साइन स्क्वायर थीटा, सपोज ऐसे पूछ दिया, या कहेगा कितना बराबर डॉट 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 मान निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे LHS लेंगे, LHS के मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड मीन्स बायां पक्ष, तो बायां पक्ष ए है और ये दायां पक्ष है, यानी कि RHS है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, ठीक है। तो LHS से RHS लाना कहता है, यानी O1 प्लस का cos थीटा, ठीक है, इधर हो गया O1 माइनस का cos थीटा, a प्लस बी है और इंटू ए माइनस बी है। कहने का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये cos थीटा है तो cos थीटा का होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा ए। इसको ऐसे भी दे सकता है 1 बटा cosec होता साइन रहता तब, लेकिन स्क्वायर ना है तो cosec स्क्वायर, यही तो RHS है, यही तो RHS है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन छोटा छोटा देगा, छोटा छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के दे सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। जैसे ऐसे दे दिया करना है, जैसे दे दिया 5 cos थीटा इक्वल टू 4, ठीक ना। और बोल दिया साइन थीटा का मान निकालो, साइन थीटा का मान निकाले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से पहले cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर हो गया तो इतना 4/5 थी, cos थीटा दिया, cos थीटा आधार दिल है कर्ण, 4 और 5 रहता है तो लंब आधार दिल है और ये कर्ण दिल है, ठीक। तो यहाँ से लंब निकालेंगे तो लंब 3, क्योंकि पहले बताएं पाइथागोरस ट्रिपलेट से 3 4 5 होता है, या 4 5 है तो उसमें 3 आएगा। मान निकालना है साइन थीटा के, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइन थीटा, तो साइन थीटा लंबा कर्ण होता है, लंब कौन है 3, कर्ण कौन है 5, इसलिए आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता कि साइन थीटा का 3/5 तो cos थीटा का मान निकालता, cos का मान 4/5 होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक ना। ऐसे पूछ दिया कि यदि 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 पूछ दिया बाय द वे से, यदि साइन थीटा बराबर 8/17, ठीक हो तो
वो तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले। बट सेम बात है, यहाँ साइन थीटा लंबटा करना है, कहने का मतलब साइन थीटा 8 है, ये 17 है, तो 8 17 15 होता है ट्रिपलेट से। ठीक है, यहाँ से निकालना वन प्लस, ये नहीं कि वो वन माइनस नहीं, माइनस होता है डायरेक्ट साइन स्क्वायर यूज कर लेते तो 64 होता 289 हो जाता, लेकिन प्लस है, यानी वन प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटा करना, आधार का मतलब कितना है 15 बटा 17 का होल स्क्वायर ना। चलो वन बटा इन्हें हो गया 200, कितना 25 है 289। ठीक है, वन ऐसा रहा तो भिन्न के जोड़, इसको में दोनों जोड़ के जैसे 289 होगा, और 9/14 के 4 8 2 10 1 11 2 2 4 1 5 जो आंसर है। ठीक है, उसको टिक आउट कर देना है, टिक आउट कर देना है। जैसे क्वेश्चन ऐसे हो गया, सपोज मानते हैं ऐसे। क्वेश्चन दे दिया ऐसे, एक क्वेश्चन रहता है ऐसा। ठीक, मान लेते हैं या तो फिगर देगा, जैसे मान लिए कि ABC कोई त्रिभुज है, इसमें बोल दिया कि साइन सी, ठीक, साइन सी बराबर 5/13। साइन सी मतलब ई कोण के बारे में कह रहा है। ठीक ना, तो जॉन सी यहाँ पे कोण एंगल दर्शाएगा। ठीक है, उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। ठीक, साइन सी, तो इसके लिए लंब, इसके लिए लंब ई है, यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी 5/13 है। अगर क्वेश्चन पूछ बोल देता कि साइन ए बराबर 5/13, तो इसके लिए फिगर नहीं होता। ठीक है, इसके लिए फिगर होता है ऐसे, साइन ए था, ये ऐसे ABC ऐसे ही है, लेकिन इसका सामने साइन ए बोल रहा था, ई कोण को दर कह रहा है। ठीक है ना, ई कोण के करे यानी साइन थीटा लंबटा कर्ण, तो लंब यहाँ पे 5 है और ये कर्ण है। ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, जब चेंज होगा तब लंब और आधार। तो लंब है 5, ई है 13, इसका मतलब ई है 12, इसका मतलब ई है 12। अब हमको जैसे पूछ ले, जैसे अगर पूछ दिया कि यहाँ से पूछता हमको कि टाइन, ठीक, टाइन ए का मान निकालें, टाइन ए का मान, तो टाइन ए, तो टाइन थीटा लंब बटा आधार यानी 5/12। ठीक है, 5/12, या इसी फिगर से काम चल जाता, इसी फिगर से। जैसे यहाँ पे एक ये वाला फिगर है, साइन ए पूछता, साइन ए अगर पूछता, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा लंब, इसके लिए लंब ई है, इसके लिए लंब ई है, इसके लिए लंब ई है। एक कर्ण है जो कभी बदलता नहीं है, जब बदलेगा जो लंब बदलेगा, नहीं तो आधार बोलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मत के मतलब मान रहे हैं ऐसे, जैसे 17 दे दिया, ये 15 दे दिया, ये 8 दे दिया, ये P बोल दिया, ये Q बोल दिया और ये R बोल दिया। यहाँ एक बोलता साइन P, ठीक, एक बोलता साइन R। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब एंगल अगर बदल गया तो भुजा भी बदल जाएगा। जैसे साइन बोल दिया, साइन P यानी ई कोण के बात कर रहा था, साइन थीटा इसके लिए लंब ई है, लेकिन इसके लिए लंब ई है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब साइन P यानी साइन P, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी कि 15/17। लेकिन बोल रहा साइन R, ठीक है, ए से नहीं देखना, देखना एंगल, एंगल साइन R बोले थे, इसके लिए साइन R मैंने यहाँ से लेना है, साइन थीटा लंब, इसका सामने वाला लंब बटा कर्ण यानी 8/17। ठीक है, ऐसे। उसके बाद आता है इसमें, उसके बाद आता है जैसे ऐसे बोल दिया। अब इसमें आएगा कुछ कुछ डिग्री एंगल पर आधारित प्रश्न, एंगल पर आधारित प्रश्न, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, एंगल वाला में कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कोण ए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए साइन, ठीक है, साइन या साइन ए यानी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/,
टू, साइन 45 का मान 1/√2। उस इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा था। इन साल भी क्वेश्चन है। साइन 60 का मान पूछ दिया तो √3/2 होता है। साइन 90 का मान पूछेगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे एक होता है कॉस ए, यहाँ पे था साइन ए, यहाँ पे है कॉस ए। जो एंगल के दर्शा रहे हैं तो कुछ नहीं, एक बार ऐसे सीधा गए, एक बार जाना है ऐसे, और उन्ने से एक बार रिटर्न रिवर्स करना। यानी जो साइन 0 डिग्री के मान होगा वो कॉस 90 डिग्री के मान बराबर होगा। कहने का मतलब इधर से ऐसे गए तो उधर से ऐसे आना है। यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2, कॉस 45 का मान होगा 1/√2, इसका मान हो जाएगा 1/2 है, इसका मान हो जाएगा 0। ये वाला बात याद करना है, ठीक। कहने का मतलब कि पूछता क्वेश्चन साइन और कॉस कितना डिग्री पर मान बराबर होता है, वो है 45 डिग्री। कितना होता है तो 1/√2। कुछ नहीं, अगला आएगा साइन बटा कॉस बराबर tan, ऐसे साइन बटा कॉस बराबर tan, ठीक है। यानी 0/1 बराबर 0, ऐसे। अगर 0 बटा कोई अंक है तो इसका मान 0, लेकिन 1 बटा अगर 0 है तो इसका मान अपरिभाषित इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी 0/1 कितना, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान कितना हुआ 1/√2। ये पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 1, ये 2 से 2 कटेगा √3, ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटिव। अब बाकी इतना से सबसे याद कर लेना ऐसे। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। यानी एक लाइन इधर से जाना है तो एक लाइन इधर से आना है कॉस वाला घर में, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, चूंकि उसका हुआ था 90 पर 1 तो इसका 0 पर होगा 1, ठीक है। अगला कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। tan थीटा, tan बराबर साइन बटा कॉस, यानी 0/1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हो गया क्या, ये 1/2 बटा में करेंगे 2 कट जाएगा, √3, ये पूरा कट जाएगा 1, ये 2 कटेगा यानी √3, और इधर हो जाएगा tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला साइन है तो साइन का एक अपोजिट कॉसेक थीटा बोले तो ए। अच्छा, यहाँ साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक। आई साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा मतलब एक ना, इसका उल्टा एक, या अपरिभाषित, हाँ अपरिभाषित। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 इसका मान उलट जाएगा यानी कि 2। साइन 45 के मान 1/√2, तो इसका मान हो जाएगा सिर्फ √2। साइन 60 का मान √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। 90 के कितना हो जाएगा 1 ना, ठीक है। उसी प्रकार सबको कर लेना है, ऐसे याद करना है। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री √3/2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है। tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 √3 और tan 90 डिग्री अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री 2 और कॉसेक 45 डिग्री √2 और कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉस 90 डिग्री बराबर 1। अब इसका यूज कैसे कैसे पूछेगा, ये वाला एक लाइन याद कर लेना है, सिर्फ साइन वाला घर याद कर लेना, ऑटोमेटिक पूरा याद हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, ठीक है। इस चार्ट को याद कर लेना, नहीं तो जहाँ पे पढ़ते हैं सब वहाँ पे अपना चार्ट को साट देना चिपका के बढ़िया से, ठीक है। जैसा ऐसे पूछ दिया, पहला तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, साइन या रूट या 2 साइन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताएं, यानी थीटा इक्वल टू व्हाट। पहला क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन है तो इसको साइन थीटा बराबर कितना √3/2 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब साइन के कौन सा घर में √3 यानी के डिग्री पर √3/2 है,
साइन वाला घर में √3/2 के डिग्री पर है, तो कुछ नहीं करना है, यानी साइन थीटा बराबर के डिग्री पर है। साइन 60 के ना, तो साइन 60 डिग्री लिख देना है। साइन साइन काट जाएगा, नहीं थीटा बराबर के डिग्री 60 डिग्री। नहीं तो जो ऑप्शन अगर रहता वाई देवे 30 डिग्री, यहाँ पर रहता 45 डिग्री या 60 डिग्री, या रहता बात के मतलब 70 डिग्री, तो ये तो आंसर ऐसा नहीं होगा क्योंकि पढ़ने नहीं है। ठीक है, चूंकि 60 डिग्री तो एक 30 डिग्री अगर यहाँ पर रखते 30 1/2 होता नहीं, चूंकि √3/2 लाना है। 45 तो 1/√2 होगा, √2 की कहानी नहीं होगा। 60 एक ही आंसर है, इसलिए आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, साइन 30 डिग्री अब प्लस के कॉस 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी पूछ दे। साइन 30 का मान बनवाए 2, कॉस 60 का मान बनवाए 2, हाफ हाफ फुल रहा, यानी एक आंसर। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। या पूछ दिया ऐसे 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताएं। 2 साइन स्क्वायर, अगर साइन थीटा यहाँ पर है तो साइन 60 का मान अलग बात है, साइन स्क्वायर का बात अलग है। जैसे 2 साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर करना है, यानी 2 इसका 3 इसका 4, यहाँ से कट जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 3/2। एक बताओ, जैसे अगर √2 है तो सिर्फ रूट खत्म हुआ 2 बच जाएगा, लेकिन अगर √2 और √2 है तो ये 2 गुना 1 2 हुआ, और √2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 हुआ। लेकिन अगर 2√3 और यहाँ पे 3√3 ऐसे हो गया तो 3 दूनी 6 तो है, लेकिन 3 3 9 का अंदर √3 यानी 6 18 आंसर है। अगर आ जाता है 2√3 और 3√2 तो 3 दूनी 6 है, अंदर √3 दूनी 6 चल जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिक नॉलेज है, इसमें बेसिक नॉलेज है। अब ऐसा में ठीक है, अगला है सिद्ध करने वाला। ठीक है, सिद्ध करने से पहले इसका कुछ बेसिक ज्ञान के मतलब इसका पहले हम प्रमेयकरण देखेंगे, रेशनलाइजेशन देखेंगे। जैसे अगर कोई प्रमेयकरण का मतलब होता है √a, ठीक है, और प्लस को 1/√b है। अगर ये प्लस में है तो गुना करना है माइनस में, प्लस है तो गुना करना है माइनस में। ठीक है, जितना से गुना किया उतना से भाग देंगे, ये अंदर √b हुआ। ठीक, यानी कि √a और माइनस के √b, इधर a + (-b) है, कहने का मतलब कि √a के स्क्वायर माइनस √b के होल स्क्वायर है, यानी अंदर √a और माइनस अंदर √b, मतलब a - b हुआ। अगर यही क्वेश्चन आ जाता ऐसे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन था 1/√a और प्लस के अंदर √b, अगर क्वेश्चन आ जाता √a और माइनस √b तो प्लस है, यानी कि a - b अंदर रूट में ना माइनस है तो गुना करेंगे कोई से प्लस से यहाँ कर दिए प्लस से, तो प्लस से। ठीक है, तो यहाँ हो गया अंदर √a और प्लस के अंदर √b, a + (a - b) यानी a - b। कहने का मतलब कि प्लस में है तो गुना करना माइनस में है तो गुना करना है प्लस में, यही प्रमेयकरण है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया सपोज ऐसे, 1 माइनस के साइन थीटा और बटा 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, या तो सिद्ध करने वाले या तो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो यहाँ देखना ये प्लस है, इसका हार देखना, हार को चाहिए प्लस है तो प्लस है तो गुना कर सकते हैं माइनस में, अंदर रूट के अंदर ही प्लस है तो 1 माइनस के लिख दिए कौन चीज साइन थीटा, ये 1 माइनस के लिख दिए साइन थीटा। ठीक है, a - b और a - b कहने का मतलब 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a + (-b) यानी कि a² - b², 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर रूट में ना 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अंदर रूट में, यानी कि 1 माइनस के साइन थीटा नीचे हो गया कॉस थीटा का पूरा का होल स्क्वायर अंदर रूट, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 1 माइनस के साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऐसे भी आंसर दे सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको हम अलगे अलगे बांट देंगे, 1/cos थीटा साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, यानी 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, साइन बटा कॉस होता है tan थीटा ना। इस सिद्ध में भी दे सकता है। ऐसे अगर क्वेश्चन सपोज ऐसे पूछ दिया, जैसे 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक, और 1 प्लस का कॉस थीटा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि प्लस है कि माइनस है, एक प्लस वाला दिए एक माइनस वाला देते हैं, यहाँ से ऐसे माइनस में दे दिए। ठीक है, तो ये माइनस है तो गुना करेंगे प्लस में, यानी 1 प्लस का कॉस थीटा, इधर हो गया 1 प्लस का कॉस थीटा। करना है ऊपर, जितना ऊपर से गुना किए उतना नीचे से भी गुना करना है।
ठीक ना। जैसे यहाँ से प्लस में किए थे, यहाँ प्लस में करेंगे। इसका कर दें तो O1 प्लस का हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो गया ए प्लस इंटू माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हुआ, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर थीटा अंदर रूट में, ठीक है। इधर हो गया O1 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, O1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा अंदर रूट में, स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, यानी 1 प्लस का कॉस थीटा कहने का मतलब हो गया नीचे साइन, 1 बटा साइन तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस है तो प्लस, कॉस बटा साइन, ये हो गया कोट। इस सीध में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, सीध करे वाला ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन देता है आगे। तब परमेयकरण क्या है, कैसे करना है, कुछ नहीं। इसमें अगर प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है, बाकी सब सूत्र पर बेस्ड, बाकी सब सूत्र पर बेस्ड। एक बात और, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया सपोज ऐसे, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर हो गया ऐसे ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे कि साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, यानी 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आंसर ये है। या तो सीधे करे वाला दे, यही चीज माइनस में दे दिया तो माइनस में करना, जैसे देगा वैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, सपोज एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम का भी क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा और प्लस का cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का 2, सपोज ऐसे दे दिया, कुछ नहीं करना है। इसको tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर के तोड़ देंगे साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan में साइन बटा cos, तो cot इसका उल्टा है, यानी कि cos स्क्वायर बटा cos साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2, प्लस का 2, नीचे लघुत्तम ले लिए कितना, यानी एलसीएम ले लिए साइन स्क्वायर थीटा इनटू के cos स्क्वायर थीटा, cos से cos भाग देंगे कट जाएगा, साइन साइन मतलब साइन का स्क्वायर या साइन पे पावर 4 स्क्वायर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। साइन से साइन भाग देंगे कट जाएगा, cos cos मतलब cos स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस नीचे बनना है, यहाँ से भाग देंगे टोटली बचेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है। तो साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो एक यहाँ एक का वर्ग 1 ही होगा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा 1 बटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर 1 बटा कॉस स्क्वायर, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसे भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको मेथड 1 हुआ, मेथड 2 यानी दूसरा इक्वेशन को LHS सिद्ध करने वाला भी देगा, सिद्ध करने वाला देता है, ठीक। LHS जैसे इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और प्लस के cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। इसको तोड़ देंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का 2, ठीक। sec स्क्वायर और प्लस cosec स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा और प्लस के cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 और प्लस का 2, इसे ही कट जाएगा, मतलब हो गया कुछ sec स्क्वायर थीटा और प्लस का cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec थीटा बराबर 1 बटा cos होता है, sec स्क्वायर थीटा है यानी 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा है तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ले लेंगे का एलसीएम ले लिए बाय द वे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर कॉस को भाग देंगे कट जाएगा, साइन स्क्वायर मतलब बचा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब 1, ठीक। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर ही लॉग था चीज, ठीक। इसका मेथड 3 LHS क्या है, मेथड 3, इसमें है LHS में है tan स्क्वायर थीटा और प्लस का cot स्क्वायर थीटा और प्लस का 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cot थीटा का
होल स्क्वायर, इसको 2 का 2 छोड़ दिए। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर एक, कोई फर्क नहीं है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर, ऐसे ना, ऐसे tan प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है कोची ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब tan के भी तोड़ देंगे, तो tan के तोड़ देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस कॉस भाग देंगे खत्म हो जाए, साइन से साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा, आपको साइन से साइन तो कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऊपरे हो जाएगा एक, और ये कॉस स्क्वायर में तो 1/cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर मतलब इससे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आई हो गया 1 है ऊपर 1/sin है तो 1/sin स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो बोले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस टाइप से तीनों जौन अगर पसंद एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन को जौन मन है वो क्वेश्चन बना सकता है, जितना मन है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सा भी क्वेश्चन है। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया O1 माइनस के कॉस थीटा और बटा O1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, बराबर दे दिए कॉसेक थीटा, बराबर दे दिए कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। बोलेगा प्रूफ दैट, बोलेगा प्रूफ दैट मतलब कि सिद्ध करे, ठीक है, सिद्ध करे बोलेगा या प्रमाणित करे या दिखावे की। सपोज ऐसे अगर क्वेश्चन बोल दिए कुछ न करना, LHS से RHS लाने का रहता है, जैसे LHS तोड़ दिए, ठीक है, LHS लिख रहे, LHS हो गया 1 माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, इसका परमीकरण करेंगे, यानी प्लस है तो गुना करेंगे माइनस से, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, अगर प्लस है तो गुना करना है माइनस से, अगर माइनस है तो गुना करना है प्लस से। कहने का मतलब ये प्लस है तो माइनस से किए तो 1 माइनस के कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों से करना, अब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी इंटू माइनस बी, इस सूत्र यहाँ यूज हो जाएगा ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में यूज होने वाला फार्मूला है, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ए प्लस ए माइनस बी के होल के ऊपर तोड़ना नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 आई कॉस गुना कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब हो गया 1 माइनस के कॉस थीटा के होल स्क्वायर और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा, नीचे साइन है तो इसको लिख दिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इतना, ठीक है, अब लाना हमको कॉसेक, तो कॉसेक कब आएगा, यानी नीचे साइन है, नीचे साइन रहेगा तब नीचे साइन है, हाँ तो कोट लाना है, कोट कब होगा कॉस बटा, यानी दोनों को बांटना है तो 1 बटा ये साइन थीटा, इधर हो गया कॉस थीटा और बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 बटा साइन थीटा तो 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा और कॉस बटा साइन मतलब कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही RHS है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन ठीक है, अगला क्वेश्चन VBI क्वेश्चन 100% छपने वाला, छपेगा 100% छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटा 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है, इधर है 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है, और बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। VBI क्वेश्चन 2 सेक थीटा, या थीटा रहे या अल्फा रहे या बीटा रहे कोई फर्क नहीं है, तो LHS क्या है कॉस थीटा और बटा 1 प्लस का साइन थीटा, बीच में प्लस है प्लस लिखे 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है, और नीचे है कॉस थीटा, नीचे LCM ले लिए, LCM लेंगे
ओ वन प्लस साइन है कॉस, तो दोनों एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और ओ वन प्लस का साइन थीटा। इस नीचे से नीचे भाग पड़ता है, वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा भाग देंगे कट जाएगा कॉस थीटा गुने कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस कॉस कट जाएगा तो वन प्लस साइन यानी वन प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ देते हैं, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू साइन थीटा ना, नीचे गुना नहीं करना है यानी कॉस थीटा वन प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब देखना कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एक एक दो। ठीक है, यानी कि दो और प्लस इधर से बच गया टू साइन थीटा और नीचे है कॉस थीटा और ओ वन प्लस के साइन थीटा, दो ले लेंगे कॉमन तो बच जाएगा ओ वन प्लस के इस साइन थीटा और नीचे हो गया कॉस थीटा ओ वन प्लस के साइन थीटा। ठीक है, ई से एक कट गया मतलब कि टू बटा कॉस थीटा वन बटा कॉस बराबर का प्लस सेक यानी कि टू सेक। कभी कभी इतना में पूछ देता है कितना सिद्ध करे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा और माइनस टू साइन क्यू थीटा। ठीक है, और नीचे है टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस थीटा बराबर के tan स्क्वायर थीटा। सिद्ध करें यदि प्रूव दैट। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, tan स्क्वायर नहीं tan थीटा होगा। ठीक, तो एलएचएस है साइन थीटा माइनस के टू साइन क्यू थीटा। ठीक है, और नीचे है टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन क्यू है तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं यानी वो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं यानी कि टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का वन। ठीक है, साइन बटा कॉस मतलब tan। ठीक है, अब हमको tan सिद्ध करना है यानी tan आ गया तो हर हाल में ही काटना है हमको, तो वन के जगह पर क्या लिख सकते हैं या इसी को तोड़ सकते हैं या वन के जगह पे लिख सकते हैं यानी कि वन के जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई टू कॉस स्क्वायर थीटा वन के जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है लेकिन माइनस इसलिए साइन चेंज हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर tan थीटा लिख दिए। ठीक है, ये cos थीटा किधर है cos थीटा पहले लिख दिए यानी कि cos स्क्वायर थीटा साइन चेंज ना यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर होगा cos एक cos घट जाएगा तो बचा cos स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ए से कट जाएगा बचेगा tan थीटा। यही हमको सिद्ध करना है वीवीआई क्वेश्चन था वीवीआई क्वेश्चन। आगे जैसे एक क्वेश्चन 5 नंबर का यानी 5 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है tan थीटा बटा वन माइनस का कॉट थीटा बीच में प्लस है ऊपर है एक कॉट थीटा बटा वन माइनस का tan थीटा इक्वल टू ओ वन प्लस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको सिद्ध करना है प्रूव दैट। सिद्ध करें या दिखाएं या प्रमाणित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे एलएचएस कैसे सिद्ध होगा बढ़िया समझना है। जैसे एलएचएस है tan थीटा बटा ओ वन माइनस का कॉट थीटा ठीक प्लस ए है कॉट थीटा और बटा वन माइनस के tan थीटा।
ठीक है। tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है, इमेल लाइन है। O1 माइनस cot थीटा बराबर cos थीटा और बटा sin थीटा, बीच में प्लस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और बटा sin थीटा, और O1 का O1 tan थीटा बराबर sin थीटा और बटा cos थीटा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, sin थीटा और बटा cos थीटा, ठीक है। मेन लाइन यह है, नीचे sin एलसीएम लेने, तो sin थीटा हो जाएगा sin थीटा और माइनस के cos थीटा, बीच में प्लस, ऊपर हो गया ये cos थीटा और बटा sin थीटा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा, इधर हो गया cos थीटा और माइनस sin थीटा, ठीक है। sin थीटा अब क्या करना है, एक का 3 से रिलेशन होता है और 2 के 4 से रिलेशन, ये ऊपर भागेगा, कहने का मतलब ए और ए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा, इधर हो गया साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बीच में प्लस एक, इसका रिलेशन जाएगा ऊपर, ऊपर का मतलब हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया साइन, साइन मतलब थीटा, इधर हो गया कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा, ठीक है। यहाँ है साइन माइनस कॉस, यहाँ है कॉस माइनस साइन, इसीलिए इसका साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, या तो प्लस के माइनस बना दो, या तो इसको साइन, साइन है तो इसको साइन बना दो, नहीं तो इसको कॉस है तो इसको साइन बना दो। कहने का मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा, इधर हो गया साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, इसको जैसा बना देना, यानी कि साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा, लेकिन प्लस है तो साइन हो जाएगा चेंज, साइन हो गया चेंज। हम नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन है कॉस है, साइन माइनस कॉस है, यानी कि एक ले लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर ले लिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और एक बड़ा वाला कॉस थीटा, एक बड़ा वाला तो साइन बचा, साइन स्क्वायर है मतलब साइन पे पावर क्यू थीटा है, ठीक है। इधर है साइन है एक बड़ा वाला है, साइन है एक बड़ा वाला यानी कॉस है, ऊपर दो पावर है यानी कि कॉस पे क्यू थीटा। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस में तो प्लस के ए बी, ठीक, मतलब कि साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा, इधर हो गया ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा, ठीक, माइनस से माइनस कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको बांट देना अलग अलग बांटना है, यानी कि साइन थीटा 1 बटा साइन इंटू कॉस थीटा और प्लस के साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा, ये पूरा से पूरा कट जाएगा, पूरा से पूरा कट जाएगा। अब 1 बटा साइन का मतलब कोसेक थीटा, 1 बटा साइन मैंने कोसेक थीटा, 1 बटा ये कॉस है तो मतलब सेक थीटा, प्लस का बाद यही चीज आर एच इसमें उलट कर दिया हो, 1 प्लस दिया हुआ है कुछ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आर एच एस है, ठीक है। ये 5 नंबर के वीवीआई क्वेश्चन, 5 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे बनेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन दिया tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। तो tan के तोड़ दिए साइन बटा कोस में, कोट के तोड़ दिए कोस बटा साइन में, उसी प्रकार इसको तोड़ दिए, ठीक। यहाँ सेम चीज लिखनी है, यहाँ इसका इसको एलसीएम ले लिए, नीचे साइन, यहाँ पे साइन माइनस कॉस, उसी प्रकार यहाँ ले लिए हैं। एक का रिलेशन 3 से होता है, 2 का रिलेशन 4 से, एक का रिलेशन इससे, 2 का 19 से, ठीक है। साइन है, एक साइन है तो साइन इसको थीटा होगा, इधर बच गया कॉस, क्योंकि इसका रिलेशन इससे ना, तो कॉस इंटू ए वाला और कॉस स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देना है ए बात, साइन है एक कॉस है तो इसको जैसा या तो इसको बना तो इसको जैसा बना, तो हम इसको बना दे इसको जैसा, फिर एलसीएम ले लिए, यहाँ फार्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो यहाँ पर फार्मूला हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस ए बी, कहने का मतलब हो गया माइनस से माइनस कट गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उसका मान 1 है। प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे साइन इंटू कॉस बच गया, इसको बांट दिया 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उससे साइन कॉस से नीचे बांट दिया, इसे कट जाएगा 1 साइन थीटा कॉस से 1 बटा कॉस होता है सेक थीटा। ये हर चीज सिद्ध करना। आगे एक क्वेश्चन और उसके बाद एक क्वेश्चन और, ठीक है। क्वेश्चन हौला है O1 प्लस के साइन ए और दिया है O1 माइनस का साइन ए अंदर रूट में, ठीक है। और एक इधर दिया हुआ है सेक ए और प्लस का tan ए, बोल दिया सिद्ध करें, प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव दैट कुछ नहीं, सिद्ध करना आसान क्वेश्चन बताए थे। परमीकरण प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, यहाँ पे नीचे LHS में कुछ माइनस है इसीलिए गुना करेंगे प्लस में। कहने का मतलब है O1 प्लस का साइन ए, ठीक, और O1 माइनस का साइन ए, माइनस में है तो गुना करेंगे प्लस में, सेम चीज लेकिन प्लस में, अंदर रूट में है ना, यानी कि प्लस के ऊपर तो माइनस करेंगे, प्लस करेंगे नीचे। कहने का मतलब 1 प्लस का साइन ए है तो 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी टू माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर रूट में, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस का क्या, 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, इधर हो गया ए O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ना अंदर रूट में पूरा लिखेंगे O1 प्लस का साइन थीटा या साइन ए, ठीक है, ए यहाँ कॉस ए पूरा का होल स्क्वायर अंदर रूट में, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यानी 1 प्लस का साइन ए और बटा ये हो गया कॉस ए, ठीक है। अब लाना है हमको सेक कब आएगा, 1 बटा कॉस ए, यानी कि बांटने पड़ेगा, यानी 1 बटा कॉस ए प्लस के साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस इक्वल टू होता है सेक ए प्लस 1 बटा टाइम ए। यही RHS लाने के भी साहब जितना क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक अगर करेगा तुमसे 28 से 30 नंबर, ठीक है, बोर्ड में उठा सकता है। आज इतना ही, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बंद कर, अरे ना हो।